दोस्तों, तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन हो रहा है। तो जानेंगे कि कंपनी कौन सी है। इसके साथ ही सभी एसएमई आईपीओस के बारे में बात करेंगे कि इनका अभी प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल से मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है और कंपनी का नाम है सन गार्डनर एनर्जीज। तो ये आईपीओ 21 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 23 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होगा और बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 5.31 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है, वहीं पर 50% अदर के लिए रखे गए हैं। अगर सन गार्डनर एनर्जी आईपीओस के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी काफ़ी नई है। अब ये कंपनी सोलर इन्वर्टर, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम, ईवी चार्जर और लीड एसिड बैटरीज बनाती है। तो सन गार्डनर ने अपने बिजनेस की शुरुआत डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और सोलर ईपीसी कंपनी के रूप में शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट को भी बनाना शुरू किया। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो हमें फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर में इसमें डिमांड आ सकती है और आने वाला फ्यूचर भी इसी तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में ऐसे काम कर रही हैं, यानी कि कंपनी का जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके एसेट में बात करें तो इसके एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट हमें 16.25 लाख देखने को मिल रहा है, वो 2021 में बढ़ के 57.5 लाख हो जाता है और 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 74 लाख से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के बोरोइंग्स देखें तो कंपनी का जो डेट है वो भी कंटिन्यू हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर इसके करंट डेट की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 424 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट है। तो अगर कंपनी के पी की बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 13.07 देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी चीप हमें देखने को मिल रहा है। अगर आरओसी और आरओई को देखें तो ये दोनों हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। ईपीएस 6.35 है, तो ये हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो कंपनी के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 21 अगस्त यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 23 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 28 अगस्त रखा गया है। रिफंड डेट 29 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट 30 अगस्त रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 31 अगस्त को होने वाली है। तो अगर सन गार्डनर एनर्जी आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो इस आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,32,800 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो सन गार्डनर एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको कभी भी किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसका कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो एसएमई आईपीओ होते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी होती है बहुत छोटी होती है, साथ में यहाँ पर लिक्विडिटी की भी समस्या होती है। तो इसलिए अगर आप ऐसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं और अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस हो सकता है। तो इसलिए इस आईपीओ को तो अवॉइड करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को, और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सूरा डिजाइन्स का आईपीओ। ये आईपीओ 17 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 21 अगस्त यानी कि कल ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 48 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का रखा गया है। ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा आईपीओ है और आईपीओ मात्र 2.03 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो अगर सूरा डिजाइन्स आईपीओ के हम सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो 2 दिनों में आईपीओ 10.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एचएनआई पोर्शन में इसको 1.92 टाइम और रिटेल पोर्शन में 18.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि अगर इसके 2 दिन के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन तो हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है,
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईपीओ काफ़ी छोटा है, तो ऐसे में आईपीओ बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो मात्र हमें 3,96,000 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कारण आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। लेकिन सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखना है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो अगर सूरा डिजाइन्स आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट में इसकी भी बिल्कुल डिमांड नहीं है, यानी कि अब तक इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर सिर्फ आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो आपको इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि आगे आपको मार्केट में तेजी देखने को मिले और आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी बिना ग्रे मार्केट प्रीमियम के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को जरूर देखना चाहिए। तो अब तक की बात करें तो अब तक ग्रे मार्केट में कोई हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है। ग्रे मार्केट में इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। आईपीओ भले ही ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आपको इस आईपीओ को भी अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है सेल्टर फार्मा आईपीओ। ये आईपीओ क्लोज हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 अगस्त को होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है ये बताना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर आगे मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए। अदरवाइज इस तरह के आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिलती है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है बोंडाटा इंजीनियरिंग्स का आईपीओ। ये आईपीओ 18 अगस्त यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ था और ये 22 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 42.72 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। बोंडाटा इंजीनियरिंग आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 70% सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अदर पोर्शंस में इसको 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में कुछ बहुत अच्छे हमें सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। बोंडाटा इंजीनियरिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 40,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 33% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर इसके सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं। तो अगर डे 2 में आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं, यानी कि मंडे को इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो उसके बाद ट्यूसडे को इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है कॉर्प लाइफ साइंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 18 अगस्त यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये भी 22 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 52 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 26.73 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.84 टाइम यानी कि 84% सब्सक्राइब हुआ है। अदर पोर्शंस में इसको 0.17 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ में भी डे 1 में हमें बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अब कॉर्प लाइफ साइंस आईपीओ की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आगे इसमें हमें डिमांड देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मंडे को मार्केट में 4 एसएमई आईपीओ ओपन रहेंगे। सबसे पहला है सूरा डिजाइन का आईपीओ जो कि मंडे को ही क्लोज होने वाला है, लेकिन इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ को तो अवॉइड करना है। अगर बोंडाटा इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम हमें काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इस आईपीओ में कल अप्लाई नहीं करना है। ये आईपीओ परसों तक ओपन है यानी कि ट्यूसडे तक ओपन है, तो आप इसमें ट्यूसडे को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर कॉर्प लाइफ साइंस आईपीओ की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल आपको इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। अगर आगे इसके प्रीमियम हमें देखने को मिलते हैं तो फिर इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कल आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा सनगार्डर एनर्जी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन इसका भी प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल आपको इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ
ओवरऑल किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।